Hello friends, my name is Rahul Raghav and I'm a yoga instructor and this video is dedicated to yogaguided.com. So आज का ये वीडियो पार्ट 3 है आर्थराइटिस का। हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया आर्थराइटिस कितने टाइप्स का होता है, उसमें हम कौन कौन सी डाइट लेकर और अपनी दिनचर्या में चेंजेस करके इस डिसीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे आर्थराइटिस में किए जाने वाले योगासन और प्राणायाम, कौन कौन से योगासन हैं और कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जिनको करके आप आर्थराइटिस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्राणायाम हैं और कौन कौन से योगासन हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा और आप जो है इसको शेयर करना चाहें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, तो प्लीज़ आप जो है शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कीजिए। एक बात और, जो प्राणायाम है उन प्राणायाम के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं प्राणायाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो योग आसन हैं जिसको करके आप इस पर्टिकुलर डिसीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं अपने जो है इस सीरीज़ को। सबसे पहले हमें करना है आपके सूक्ष्म व्यायाम जो है पूरी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं उनको हम घुमाएंगे। अपने सबसे पहले गर्दन से शुरू करेंगे। आप खड़े होकर, अगर आपको खड़े होकर चक्कर आते हैं तो आप बैठ कर इन सबको कर सकते हैं। हमने बैठ के दिखाया है क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले दोनों तरफ अपनी गर्दन को घुमाएंगे, 360 रोटेशन करेंगे, 5 टाइम्स दोनों तरफ घुमाएंगे और इस तरह से आप अपनी गर्दन को कम से कम 5 to 10 टाइम्स घुमाएंगे। उसके बाद अपने शोल्डर्स को आप मूव करेंगे। ध्यान रखिए आपको ये जो एक्सरसाइजेज हैं आपको रोज़ करनी है क्योंकि आर्थराइटिस की जो समस्या है वो ज़्यादातर जॉइंट्स में रहती है, इसलिए इसका नाम संधिवात है। तो आपको अपने जॉइंट्स बॉडी के सारे घुमाने हैं। सबसे पहले 5 टाइम्स to 10 टाइम्स आपको पीछे फिर आगे शोल्डर्स घुमाने हैं। उसके बाद आपको जो है अपने हैंड्स जो है इस तरह से ऊपर खींचने हैं और होल्ड करने हैं शोल्डर से। इनहेल करेंगे, श्वास भर के होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 तक आप जो है काउंट तक इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों को सीधा करेंगे और छोटा सर्कल बनाएंगे, पीछे की तरफ घुमाते हुए हाथों को छोटा सर्कल बनाएंगे। आपके जो आपका जो शोल्डर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। अगर किसी तरह का एसिड जमा हुआ है, यूरिक एसिड, जिससे आपके शोल्डर की जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो गई, उसे खोलेगा। आप कम से कम 5 से 10 बार उसे करेंगे और फिर अपने हाथों को शोल्डर पर रख के इस तरह से 5 to 10 टाइम पीछे की तरफ और 5 to 10 टाइम्स आगे की तरफ इसको मूव करेंगे। ध्यान रखिए आपको इनके नंबर धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। आप जितने टाइम एक बार में कर सकें उसे करें और कम से कम 2 से 3 बार इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स को आप करें जिससे कि आपके जॉइंट्स खुलेंगे। हाथों को सामने रख के और खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे आपके जो एल्बो हैं, कई लोगों के एल्बो जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। टेनिस एल्बो भी हो जाता है कई लोगों को, तो वो भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको इसको खोलना और बंद करना है, सामने और फिर साइड में, ओपन क्लोज। तो इस तरह से कम 5 to 10 टाइम्स आपको जो अपने एल्बोज खोलने हैं। याद रहे कि ये जितने भी जॉइंट्स हैं सबसे पहले उनको मूव करना है अच्छे से। फिर अपने हाथ को सीधा रखते हुए आपको तेज, जितना ताकत के साथ आप मुट्ठी बंद कर सकते हैं उतनी ताकत के साथ मुट्ठी बंद करनी है और उतनी ही ताकत के साथ खोलनी है। आपके अंदर जितनी शक्ति है उसे लगाएं। आपके जो छोटे जॉइंट्स हैं उंगलियों के, उसमें इससे शक्ति आएगी और जो एसिड जमा हुआ है वो निकलेगा। जब आप उंगलियां खोलेंगे तो आपको इनहेल करना है, श्वास भरना है और जब मुट्ठी बंद करेंगे तो आपको श्वास बाहर निकालनी है। ध्यान रहे, मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास निकालेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, श्वास लेंगे और उसके बाद आपको अपनी मुट्ठियां बंद करके इस तरह से घुमानी है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। 5 to 10 टाइम्स आप इसको घुमा सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको घुमाना, नहीं तो कई लोगों की कलाइयाँ भी नहीं मुड़ पाती हैं। अब फिंगर इंटरलॉक करके आपको इस तरह से घुमाना है अपनी रिस्ट को। आपके रिस्ट में जो एसिड जमा हो जाता है, रिस्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो धीरे धीरे खुल जाएगा और जो आपके जो लैक्टिक एसिड की वजह से भी अगर आपके जो है बॉडी में कहीं मूवमेंट ब्लॉक हो रही है कलाइयों में, तो वो भी इससे धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी।
इसके बाद हम देखते हैं आपको अपने पैरों को जो है सीधा करना है और अपने एक हाथ से अपोजिट पैर को पकड़ना है और इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ अपना हाथ रखना है और दृष्टि आपकी कंधे के सीध में पीछे की तरफ होगी। आप अपनी कमर को सीधा रखेंगे, आपकी कमर ट्विस्ट होगी। ध्यान रखिए, अगर आपका फैट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो आप उतना ही पीछे जाएं जितना आप संभव हो और इसी तरह से आपको ये दूसरी तरफ रिपीट करना है। आपकी कमर बेसिकली ट्विस्ट होनी चाहिए। आपकी कमर ट्विस्ट होगी तो आपकी जो 33 वर्टिब्रास हैं आपके जो कमर में, वो सारे उनमें मूवमेंट होगा और जो कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे से ठीक होने लग जाएगी। एक बार ये हो जाए वो आपको जो है कम से कम 5 to 10 टाइम्स करना है। उसके बाद कटी चक्रासन बैठे बैठे ही करेंगे। इसको कम से कम आपको जो है 10 टाइम्स करना है, 10 to 20 टाइम्स आपको इसको करना है, ध्यान रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो घुटनों की है। आपको घुटने आपको जो है खोलने हैं, बंद करने हैं। ध्यान रखें, आपको अगर जो है नी पेन रहता है या आपके नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाएं, ज़्यादा जोर ना लगाएं। आप इस तरह से बाद में फिर अपने घुटनों को रोटेट करेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आपको जो अपने घुटने घुमाने हैं 5 to 10 टाइम्स आप इसे कर सकते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादातर घुटने में जो है उनके बहुत दर्द रहता है क्योंकि उधर जो है लैक्टिक एसिड या आपका जो है यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह से आप अपने नीचे बैठते हुए अपने पैरों को रोटेट करना है। पैरों को अच्छे से रोटेट करेंगे, पूरा खींचते हुए बाहर ले जाएंगे और अंदर की तरफ ले जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर आपको जो है रोटेट करना है। आप चाहें तो अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को भी फिर जो है आपको अब खोलना और बंद करना है। अच्छे से खोलना है और अच्छे से बंद करना है। जितनी शक्ति आप लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी उंगलियां जो है, पैरों की जो टोज़ हैं, उनमें उनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी और अगर किसी भी तरह का कोई एसिड इसमें जमा हुआ है तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। आपको लेटकर साइकिलिंग करनी है। ये आपके घुटने के लिए, आपके पेट के डाइजेशन के लिए, आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको इसको रोज़ करना है। ध्यान रहे, जितनी एक्सरसाइजेज हमने ये दिखाई हैं अब तक, कि आपको रोज़ करनी है। एज अ स्ट्रेचिंग आपको सबसे पहले ये करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए सब करना। इसके बाद आप साइकिलिंग के बाद करेंगे चक्की चालन। एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पैर के आगे से हाथ को वापस लेके आएंगे। कोशिश करें, अगर आपका फैट ज़्यादा है, पेट आपका निकला हुआ है, तो आप पीछे किसी दीवार के साथ सपोर्ट लेके बैठें और आगे की तरफ जब आप झुकें तो आराम से पीछे आए, ताकि और आप कमर से आपकी जो है दीवार सट जाए, ताकि आप पीछे गिरने का आपका जो है खतरा ना रहे। इसके बाद आपको अपने जो पैर हैं, पंजे हैं, उनको खोलना और बंद करना है। जब आप बाहर की तरफ ले जाएंगे पैरों को तो इनहेल करेंगे, इस तरह से श्वास लेना है अभी आपको, और जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो एक्सेल करना है, श्वास छोड़ना है। ध्यान रहे, क्योंकि ये जो एंकल्स जो है जैम हो जाते हैं, तो उनको खोलने के लिए एक्सरसाइज है, ये भी आपको रोज़ करनी है। इसके पश्चात जो है आपको अपना एक पैर उठाकर मोड़ना है और वज्रासन के लिए आपको जो है प्रिपेयर करना है। आप वज्रासन में बैठेंगे। अगर आप पूरी तरह वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं दोनों पैरों से, तो आपको एक एक करके बैठना है। आप अगर दोनों पैरों से एक साथ नहीं बैठ पाते तो एक पैर से बैठिए, एक पैर को सीधे रखिए, उसके बाद दूसरे पैर से बैठिए। लेकिन आपको ये ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपका नी में प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपके नीज में रहती है, तो आपको उसको धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद आता है भुजंगासन। आप पेट के बल लेटकर जो है इनहेल करते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा जो है पूरा ऊपर उठाएंगे और ऊपर दृष्टि पीछे की तरफ ले जाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है ये। आपका भुजंगासन बहुत अच्छा है। सर्वाइकल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। इसके बाद जो है आप जो है वज्रासन में बैठकर अगली एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने पैरों को खोलेंगे और सिंहासन आपके लिए तैयारी करेंगे। आप अपने हाथों को उल्टा रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, बैठना है। इसके बाद सिंहासन के लिए आपको तैयार करना है। अपने मुख से जो है जिह्वा बाहर निकालते हुए आँखों को जो है, जो आपका आज्ञा चक्र है, दोनों को आंखों से उस तरफ देखना है। आपकी दोनों आंखें जिस तरह से एक बहंगे व्यक्ति की आंखें होती हैं, उस तरह से आपकी आंखें जो हैं लगेंगी। आपको ध्यान देना है ऊपर की तरफ अपने आज्ञा चक्र पर। पहले यथाशक्ति इस पोजीशन में बैठे, उसके बाद आपको जो है इस तरह से सिंहासन करना है और आवाज़ बाहर निकालते हुए आपको अपने मुख से आवाज़ निकालनी है। ध्यान रहे, आप आवाज़ निकालेंगे, सिंह की तरह गर्जना करेंगे। इसमें जैसे एक सिंह करता है,
इस तरह से आपको एक गर्जन की आवाज़ निकालनी है। आपका गला इससे अच्छा रहेगा। सिंहासन से जो है हीट जनरेट होती है बॉडी में और आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल बनती है धीरे धीरे। इसके बाद आपको जो करना है उस आसन का नाम है गोमुखासन, जो कि सबसे उत्तम आसन है आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। अगर आपका फैट ज़्यादा है, आप इस तरह से एक के ऊपर एक पैर नहीं रख सकते हैं, तो आप बैठकर आराम से इसे करें। कोशिश करें पीछे जो हाथ ले जा रहे हैं उससे दूसरा हाथ आप पकड़ सकें और जो हाथ ऊपर रहेगा वही जो पैर है उसी तरफ का पैर ऊपर रहेगा। तो इसका ये रूल है, थंब रूल है। आप देख रहे हैं जो पैर जिस तरफ का लेफ्ट पैर अगर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ही ऊपर रहेगा और इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। आप इसमें यथाशक्ति जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर इस आसन में बैठें और कोशिश ये करें कि आपकी जो श्वास है वो साधारण गति से चलती रहे। अगर आपके हाथ बीच में आप पकड़ नहीं पा रहे हैं पीछे से, तो जितने भी हाथ आप ले जा सकते हैं, आप किसी रस्सी या घर में उपलब्ध किसी ऐसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप एक हाथ में दोनों हाथों से उसे पकड़ें और अपने हाथों को खींचने का प्रयास करें। तो ये था गोमुखासन। अगला जो आसन है वो कटी चक्र आसन है। इसको हम खड़े होके करेंगे। आप अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड कर लें और एक्सहेल करते श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए जो है आगे की तरफ वापस आएंगे और जब आप मुड़ेंगे तो आपको होल्ड करना है कम से कम 10 काउंट्स तक आपको होल्ड करना है। और इस तरह से जो है आप होल्ड करके हर एक बार जब आप मुड़ेंगे आप उसको होल्ड करेंगे पोस्चर को। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो थाइज हैं, आपकी जो अपर बैक है, आपकी जो लोअर बैक है, पूरी मूवमेंट में आएगी और आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो भी पेशेंट हैं जिनको हो जाता है उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके बॉडी में एसिड जमा हुआ है या आपको जो है थोड़ी प्रॉब्लम है स्लीप डिस्क वगैरह की, लेकिन आप जो है अगर आप मूवमेंट आपकी हो पा रही है तो आप इसको भी ट्राई करें। तो इससे क्या है कि आपकी जो है बैक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब लास्ट जो हमें करना है इसमें वो है प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा बनाएंगे, अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से की जड़ में लगाएंगे और अपने अंगूठे से अपना जो है जो आपका राइट नोस्ट्रिल है उसको दबाएंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे अच्छे से और राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से श्वास भरेंगे अच्छे से और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ध्यान रहे अनुलोम विलोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। ये आपको रोज करना है क्योंकि जो आर्थराइटिस है वो वात दोष है, वायु दोष है और वायु का सही से संचालन होना बॉडी में ज़रूरी है। तो जिनको भी आर्थराइटिस है वो कम से कम जो है 15 से 20 मिनट कम से कम जो है अनुलोम विलोम ज़रूर करें। और अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। उनके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आपको सूर्य भेदी और भस्त्रिका प्राणायाम तभी करना है जब आपको बीपी नॉर्मल रहता हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको उसको नहीं करना है। तो ये प्राणायाम था और आज के लिए इतना ही। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन प्रेस करके हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।